साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट के ज़रिए एहतमाम पहली बहावलपुर साउथ पंजाब कश्ती रानी चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने अपने खिताब में कहा कि आज बहावलपुर में कश्ती रानी के खेल का जो बीज बोया गया है वो एक तनावर दरख्त बनेगा। उन्होंने जनूबी पंजाब में कश्ती रानी के कौमी सतह के मुकाबले मुनक्किद कराने का भी ऐलान किया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी सिखाती है, सेहतमंद तफरीह के मौके भी देती है और नौजवानों को आगे निकलने का जज्बा भी देती है। जिस तरह बताया गया कि एंड्योरेंस बिल्ड की जाती है स्पोर्ट के जरिए और आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बेहतर होती है। तमाम किस्म के फवायद हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान यहाँ पे ले रहे हों और एक हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो। गवर्नर पंजाब ने कहा कि जनूबी पंजाब में कश्ती रानी के खेल को फरोग देने के लिए बोटिंग क्लब बनाए जाएंगे। कश्ती रानी मुकाबले में शरीक खिलाड़ियों ने खूबसूरत अंदाज से कश्ती रानी की, जिसे देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कश्ती रानी मुकाबले में 24 खवातीन खिलाड़ी और 24 मर्द खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस राहदारी को ज़रा खाली कर दीजिए ताकि हमारे मौजूद मेहमान तमाम स्टॉलों का सबसे पहले इफ्तिताह भी करेंगे, मुआयना भी करेंगे और उसके बाद हम आज की तकरीब का आगाज़ कर सकेंगे। सबने सामने देखिएगा। कितने पौधे तकसीम करेंगी आप? डिपार्टमेंट का
सर ये हमारे स्टूडेंट्स काम रहता है आपका और अपने काम में तो it could be seen that they're putting in hard work or चलिए माशाल्लाह keep it up. भाई साइड पे आ जाओ यार. कैसे आप क्या ठीक है चलिए आप मरीज सारे इलाके कपड़े सारे ही में पड़ रहे अभी भी मुझे जो कॉर्पोरेट मैन्युफैक्चर क्या हाल है भाईजान थोड़ी ओहो भाईजान भाईजान थोड़ा जिम खाना को कहीं बनाए और कोई सिविल लाइफ में कोई जॉब अगर प्राइवेट हो तो हम अलाउ करें और एक परमानेंट टीचर हो तब हमारा दरिया आपको बताना मैंने कोशिश की थी कि दरिया में परमानेंट बॉडी बना दें ये सर रोएंगे आप वो चीज़ को इनसे भी मशवरा करें कि 2 पैचेज आइडेंटिफाई किए थे एक रोड जल्दी तरफ तो एक जगह को रोइंग और इस तरह की कोर्स के लिए दूसरी जगह को ये जीता जागता सांस लेता चौलिस्तान एक प्यास का दरिया है जहां मेरी तरह हर बाहर से आने वाला यहाँ की तहजीबी जो तशना है सकाफत और मोहब्बत की सहरंगेजी के सामने अपना दिल हार जाता है। ये तशनगी ही दरअसल सैराबी है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, दरिया खुश्क हो जाए तो कश्तियां चूल्हों की आग का रिज़्क़ बन जाती हैं। ये इस तशना धरती का फैज़ है कि जहां नबातात और हशरात शबनम के कतरों से खुद को सैराब करते हैं और जिंदगी को खुशामदीद कहते हैं, वहीं अगर यहाँ के बासियों को किसी भी जगह पानी मुयस्सर आ गया तो उसके किनारे जिंदगी मुस्कुराने लगती है। आज इस धरती पर रोइंग चैंपियनशिप बराए साल 2023 का इनकाद हो रहा है। रोइंग खेल ही नहीं बल्कि जिंदगी गुजारने का सलीका है। एक कश्ती पर कुछ लोग मिलकर पानी की मुतज़ाद सिमत में चप्पू चलाते हैं और मुंह जोर पानी को शिकस्त देते हैं। ये इस बात की अलामत है कि जिंदगी में जितनी भी दुश्वारियां हों, अगर हम साथ हैं तो हर मुश्किल को आसानी में बदला जा सकता है। ख़वातीन और हज़रात, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट इस खित्ते का देरीना ख्वाब है जो लोगों की जिंदगी में आसानियां ला रहा है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट न सिर्फ गवर्नेंस को बेहतर बना रहा है और उसे सहल बनाने के लिए कोशा है, बल्कि ये पाकिस्तान के उन चंद इदारों में से एक है जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जनाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की सरबराही में आर्ट, कल्चर, माहौलियात और स्पोर्ट्स के फरोग और सरबुलंदी के लिए कोशा है। लोगों के दरमियान फासलों को कम करना, उन्हें करीब लाना, उन तक हक़ खुशी पहुंचाना, परिंदों और जानवरों को आज़ाद फितरी माहौल फराहम करना इस इदारे की तरजीहात में शामिल है।
जनूबी पंजाब सकाफती मेला भी इसी सिमत कदम था और अब जनूबी पंजाब फैमिली फेस्टिवल भी, जिसमें आज रोइंग चैंपियनशिप सबके सामने एक खासे की एक्टिविटी है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट मुबारकबाद और तहसीन का मुस्तहिक है कि सहरा जो रेत का समंदर है वहाँ अब कश्तियाँ पानी को हिम्मत और अज़्म की कहानियाँ सुना रही हैं। साउथ पंजाब रोइंग चैंपियनशिप जिसका आज आगाज हुआ चाहता है, मैं इस मौके पर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब उनको दावत दूंगा। मैं उनका तारुफ क्या कराऊं कि उन्हें इस जनूबी पंजाब से बहुत मोहब्बत है और जब वो कमिश्नर बहावलपुर थे तब चौलिस्तान जीप रैली उन्हीं के आइडिया पे शुरू की गई और आज वो पूरी दुनिया में एक बेमिसाल एक्टिविटी है जो पाकिस्तान को एक नया नुमाया मुकाम देती है। अदबी सकाफती मेले का इनकाद और अब जनूबी पंजाब रोइंग एंड वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का इजरा आज उन्हीं की सरबराही में किया जा रहा है। मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत खिताब दे रहा हूँ कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब को। ये कहा जाता है कि आइडियाज़ जो हैं वो दफ्तरों में नहीं आते, वो या तो वॉक के दौरान या खेल के दौरान या चाय के ऊपर आते हैं। आपको याद होगा जागड़ा इंटरचेंज की जब सेरेमनी हो रही थी, इनाग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, तो उस वक़्त चाय के ऊपर ये आइडिया आपसे डिस्कस हुआ और उसी दिन से हमने प्लान कर लिया कि टाइम हमारे पास कम है लेकिन इस एक्टिविटी को, इस इवेंट को हमने करना ज़रूर है। उसके अगले दिन मैंने महमूद मजीद साहब को कॉल की, यह तशरीफ़ ले आए, पैराफर्नेलिया इन्होंने सेट कर दिया, स्पॉन्सरशिप दे दी और फिर हमारे पास 1 महीना रह गया था कंसिडरिंग कि कल कनाल क्लोजर है, तो आज का दिन आखिरी दिन था। पहले सर हमने आपसे 12 की रिक्वेस्ट की थी लेकिन हमें यह ख़दशा था कि 12 को कनाल का पानी आस्ता आस्ता कमज़ोर हो जाता है, तो कहीं फिर हमने मैनेज किया। मैं इस बात के ऊपर सेक्रेटरी इरीगेशन जो साउथ पंजाब हैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मैनेज किया कि कनाल का पानी रिड्यूस ना हो और अपेरेंटली आज के फंक्शन के बाद कल कनाल क्लोजर है जो 15 अक्टूबर को हो जाती है। तो हमारे पास बड़ा शॉर्ट टाइम स्पैन था, टाइम स्लॉट थी, जिसके अंदर हमने कोशिश की है कि जो पहली रोइंग कंपटीशन है बहावलपुर की वो एक मैसिव गैदरिंग के साथ और मैसिव क्राउड के साथ हो और आप देख रहे हैं लोगों का जोश व खरोश। और अभी आप देखेंगे कल से जो हमारे पास प्लेयर्स आए हुए हैं उन सब की तरफ से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मैं सर इधर जिक्र करता चलूँ कि टोटल 48 पार्टिसिपेंट्स तशरीफ़ लाए हैं और ये पूरे पाकिस्तान से ये पार्टिसिपेंट्स हमारे पास आए हैं। इनमें 24 मेल हैं और 24 फीमेल हैं, विच मीन्स के लेडीज़ की पार्टिसिपेशन भी रोइंग क्लब्स में और रोइंग के कॉम्पिटिशन्स में उतनी ही है जितनी जेंट्स की पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे सर मैं जिक्र करता चलूँ कि चूँकि ये हमारा पहला इवेंट था तो हमारे पास एक्सपर्टीज़ नहीं थी, तो एक्सपर्टीज़ के लिए हमने 2 लोगों को कॉल की, वो दोनों अपनी टीम के साथ हमारे पास पहुंच गए। एक हुमायूं अख्तर साहब हैं जो लाहौर मरीना क्लब के सीईओ हैं, वो फ्रांस में टूरिस्ट शिप के कैप्टन भी रहे हुए हैं, तो उनके पास एक अपनी ख़ास एक्सपर्टीज़ थी। दूसरे हारून रशीद साहब हैं जो ख़ुद एशियन गोल्ड मेडल है और रिकॉर्ड होल्डर है, तो ये दोनों साहब हमारे पास आ गए पिछले हफ्ते, हमने इनके साथ मीटिंग्स की। अगला मसला था कि हम किश्तियाँ किस तरह लें, कहाँ से हम कैनूज़ जमा करें। ये कैनूज़ भी सारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसकी कैनूज़ हैं और ये दोनों जो हमारे स्पॉन्सर्स थे इन्होंने ये कैनूज़ हमें ला के दी। तो इस तरीके से हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज की तैयारी जो है वो मुकम्मल हुई। जो पार्टिसिपेंट्स हैं सर वो टोबा टेक सिंह से, फैसलाबाद से, लाहौर से, रावलपिंडी से, हैदराबाद से, लिया से, गिलगित से और सांगला हिल से आए हैं। इनमें से मैं जिक्र करता चलूँ कि राबिया अहमद हैं जिनके 2 गोल्ड मेडल हैं एशियन गेम्स में। इसी तरह सर मुजब्बल शहजाद साहब हैं जो फ्रांस में, मलेशिया में 2023 में भी गए हैं, पार्टिसिपेट इन्होंने किया। मैं अपने स्पॉन्सर्स का भी जिक्र करता चलूँ जिनके स्पॉन्सरशिप के बगैर इतना बड़ा फंक्शन मुमकिन नहीं था।
इनमें एशिया घी है, डॉक रिंग है, उस्ताद है, ICBC है और लाहौर मैरीना क्लब है। मैं सर आखिर में ये जिक्र करता चलूँ कि जिस तरह जीप रैली एक छोटे सर्किट से शुरू हुई और अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी रैली है, इसी तरह हम चाहते हैं कि आज जो इनिशिएटिव आपकी चेयर में यहाँ पर हो रहा है ये हर साल इसी तरह चलेगा। मेरा हमेशा से जीप रैली के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क के सेंस में रहा है कि जीप रैली जब होती है तो हम क्लेम करते हैं कि 3 से 4 लाख लोग चोलिस्तान में आते हैं और ये बात ठीक भी है, लेकिन चोलिस्तान की इकॉनमी को एक बूस्ट मिलती है। लेकिन जो फुटफॉल चोलिस्तान में होता है वो फुटफॉल बहावलपुर में नज़र नहीं आता जीप रैली के दौरान, क्योंकि लोग चोलिस्तान में आके चोलिस्तान से ही वापस चले जाते हैं। हमें एक फ़ायदा हो कि अगर वो सारे लोग बहावलपुर में आएँ, यहाँ पे बिज़नेस करें, चीज़ें ख़रीदें, रेस्टोरेंट्स चलें, जो होटलियर्स हैं उनको भी एक पुश मिले, उनकी भी एक डिमांड बढ़े, वो भी चाहें कि हमारे होटल्स एक्सपैंड करें। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है। आज चूँकि ये पहला कंपटीशन है शहर के दरमियान में, 3-4 साल अगर इस तरह के कॉम्पिटिशन्स चलते रहे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान से जो लोग ये कॉम्पिटिशन्स देखने आएंगे वो बहावलपुर शहर के अंदर होंगे, चोलिस्तान में नहीं होंगे। तो चोलिस्तान की डेजर्ट की इकॉनमी एक अलहदा चलेगी और बहावलपुर की शहर की जो इकॉनमी है वो एक अलहदा चलेगी। बस सर आखिर में मैं आपका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का जो इवेंट होगा उसको हमारे मीडिया के जो भाई हैं वो ठीक ठाक पब्लिसाइज़ करेंगे, ताकि फ्यूचर के अंदर सिर्फ बहावलपुर में नहीं बाकी भी जितने पाकिस्तान के शहर हैं वहाँ पे भी रोइंग के मैचेस हों, बोटिंग के मैचेस हों। बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हमारे दरमियान पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नामवर शख्सियत मौजूद हैं जिनका रोइंग में और बहुत बड़ा अपने एक बहुत बड़े प्लेयर भी रह चुके हैं और 50 साल तजर्बा रखते हैं। मैरीना बोट क्लब के CEO हैं और रोइंग के पुराने खिलाड़ी हैं। मोटर बोट्स और वाटर स्कूटर को जो डील कर रहे हैं वो है हमारा मैरीना बोट क्लब। तो उनके CEO है जनाब हुमायूं अख्तर साहब। आपकी भरपूर तालियों में मैं उन्हें दावत दूंगा कि तशरीफ़ लाएं और आज की तकरीब के हवाले से अपनी गुफ्तगू से नवाजें। आपकी भरपूर तालियों में जनाब हुमायूं अख्तर साहब। मेरा तल्लुक वाटर स्पोर्ट से है और रोइंग से भी है, तो मैं ये यहाँ पर जो साउथ पंजाब में फ़र्स्ट टाइम बहावलपुर में ये वाटर स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, मैं यहाँ की इंतज़ामिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। मैं बात करना चाहूँगा पानी के बारे में और ये दरिया और कैनाल के बारे में। पाकिस्तान एक खुशकिस्मत मुल्क है जहाँ पर दुनिया बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कैनाल नेटवर्क है और इस पानी को हम सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर के लिए, लेकिन हम अगर इसको नेविगेशन के लिए यूज़ करें तो हम जो रिवर ट्रांसपोर्टेशन है कराची से दूसरे शहरों तक उस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि साउथ पंजाब रोइंग चैम्पियनशिप 2023 के आज इस खूबसूरत इफ्तिताह के मौके पर हमारे दरमियान आज एक ऐसी शख्सियत हैं जो एशियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं रोइंग में और उनका ताल्लुक लाहौर कैनाल क्लब जो रोइंग एंड क्रोइंग क्लब है उसके वो प्रेसिडेंट हैं। तो मैं चाहूँगा कि वो इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब आपकी भरपूर तालियों में जनाब हारून रशीद साहब। जनाब बलगुर रहमान साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और हमारे इस इवेंट के अंदर तशरीफ़ लाए और बच्चों की जो कि रोइंग और कैनोइंग की स्पोर्ट्स खेलते हैं इनकी हौसला अफजाई की। उसके बाद मैं सबसे पहले ACS साहब और इनकी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने एक बेहतरीन वेन्यू और ज़बरदस्त फैसिलिटी के साथ हमें एक कंपटीशन करवाने की फैसिलिटीज़ दी हैं और इनकी टीम ने दिन रात मेहनत की है। हम 3 दिन से यहाँ मौजूद हैं और सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक कंटिन्यूसली काम चल रहा होता है।
और हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने इस तरह की जो इवेंट्स का ऑर्गेनाइज करवाया। आफ्टर दैट मैं थोड़ा सा रोइंग और कैनोइंग के हवाले से इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। रोइंग और कैनोइंग ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं। ओलंपिक के अंदर इन दोनों गेम्स को ऑलमोस्ट 48 मेडल्स ओलंपिक आईओसी हर दफ़ा ऑफर करती है। इट्स मीन ये एथलेटिक्स के बाद बिगेस्ट गेम है। और फॉर्चुनेटली जो हमारा ये खिता है बहावलपुर से और साउथ पंजाब से, यहाँ के लोग बाई हार्ट बहुत मजबूत हैं, इनका जो मेहनत का श्लोक है, और ये नेचुरली रोइंग के लिए बहुत टैलेंटेड हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ पे हम इनको फैसिलिटीज़ दें तो हमें पाकिस्तान के अंदर इसी एरिया से एशियन और ओलंपिक्स लेवल के मेडलिस्ट मिल सकते हैं। यहाँ से हमारे एक प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड रैंक में 2 साल तक रैंक 1 रहे हैं, मुजम्मिल शहजाद। वो ऑनर हैं साउथ पंजाब के लिए, लिया से बिलोंग करते हैं और एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और अभी राइट नाउ वो एशियन गेम्स खेल के आए हैं और यहाँ अभी परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। और सर मैं थोड़ा सा लाहौर कैनाल बोट क्लब का भी चंद सेकंड्स में तारुफ करवाना चाहता हूँ। हम लोग सर 20 साल से लाहौर कैनाल के ऊपर रोइंग और कैनोइंग को डील कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स के अंदर हम प्लेयर प्रोड्यूस कर चुके हैं, ग्रास रूट नर्सरी प्रोवाइड कर चुके हैं और मोर देन 10 एशियन मेडलिस्ट उसी क्लब से प्रोड्यूस हुए हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है, जब हम यहाँ, मैं फर्स्ट टाइम भावलपुर आया हूँ, मैंने यहाँ पर जब ये वेन्यू देखा है तो बिलीव मी, मैंने अभी सर से भी बात की थी कि ये इतना खूबसूरत वेन्यू है कि दिल चाह रहा था कि यहाँ पे आज ये क्लब फॉर्म कर दिया जाए। तो मेरी ख्वाहिश है कि यहाँ पे एक रोइंग और क्रोइंग के लिए क्लब, प्रॉपर क्लब फॉर्म किया जाए ताकि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे हमारे बच्चे जो खेलते हैं, उनको एक रेगुलर फैसिलिटी मिले रोइंग और कैनोइंग की। इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। अब हमारा फर्दर प्रोग्राम है जो मार्च पास्ट का है, तो उसमें क्या हमारे पास प्रोग्राम है इसमें? सर आए हैं, सर को इंशाल्लाह हम बोर्ड्स के अंदर सलामी देंगे अभी। और मार्च पास के लिए सबसे पहले हमारी जो रेस्क्यू बोट्स हैं वो आएंगी, तो प्लीज़ रेस्क्यू बोट्स आ जाएं। हम लोगों ने प्रिजर्व करना है, तो यहाँ पे पौधों का, दरख्तों का और इन परिंदों का भी खास ख्याल रखा जाता है। तो जैसे दायरा भी होगा और लास्ट में हमारी अंपायर बोर्ड आ रही हैं जिनके अंदर हमारे नेशनल अंपायर उमर साहब मौजूद हैं जो इंशाल्लाह इस पूरे इवेंट को कल से ऑफिशिएट कर रहे हैं और आज भी फाइनल बेसिस इनके सामने होंगे। इस खूबसूरती से ये लोग हैं और एक साथ जा रहे हैं कि स्पीड, इनका हाथ, इनका बैठने का अंदाज, इतना वक़ार है इसके अंदर। और यकीनन ये वो जिम्मेदारान है जो हमारे इस पूरी कौम को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। बहुत भरपूर प्लेटफॉर्म चाहिए। के अंदर इस वक्त आपके सामने से यस जरा माइक खोल। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ गई है मुझे। थैंक यू वेरी मच। वो जी रास्ते में है यहाँ पे जो अभी होने वाले आज का जो कंपटीशन है, जिसमें मुजम्मिल और शहादत गलबन हमारे सेमीफाइनलिस्ट थे जो जीत चुके हैं सेमीफाइनल में, अब फाइनल में आ चुके हैं। और यकीनन इन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत ज़माने के साथ चलने का बहाना है और यही जब परिवर्तन झपकना लहू क्या करने का है एक बहाना। बिल्कुल और हमारे वापस आ रहे हैं सारे लोग, क्या हमारा कॉम्पिटिशन शुरू हो चुका है? कॉम्पिटिशन ये बोर्ड वापस आ रहे हैं और पाकिस्तान से कर्जदारी के लिए वो कई ममालिक का दौरा कर चुके हैं अपनी बाइक पर। Everybody, you can see how they are going to rescue. बहुत क्लैप होनी चाहिए हमारी रेस्क्यू टीम के लिए। हमारी रेस्क्यू टीम इस वक्त कैनाल में है क्योंकि ये मुजाहरा भी कर रही है कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है। अच्छा मेरे साथ खदीजा मौजूद है।
एक्सेप्टिंग कि कुछ जरूरी नहीं है कि सभी गेम्स बिल्कुल स्मार्ट मुझे से दिखने अपने लोग स्पीड बढ़ाओ। सहारत 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 बाजी जरा बोर्ड टेस्ट करवाओ उसको। फ्लैग का बना देंगे दोनों पुराने। हाँ जी दोनों वर्ल्ड चैंपियन, दोनों गोल्ड मेडलिस्ट। और आप लोग के जो एक्सपीरियंस यही जो अमल है ये जारी रहना चाहिए। डेफिनेटली सर, हम ऑल द वे इंशाल्लाह आपके साथ हैं और जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी है वो। और उनमें को बताओ नेक्स्ट कॉम्पिटिशन कैनोइंग का कैनोइंग का बताओ उनको। कैनोइंग का अगला इधर भजन सिंगल कैनोइंग फाइनल हम स्टार्ट दे रहे हैं। फ्लैग बना लो, फ्लैग सेट रेडी सेट रेडी अटेंशन रो। Second group is started race. यार एक भी बड़ा शाबाश शाबाश। Recenter your vote, please. Recenter your vote. कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए क्योंकि कैनोइंग एरिया रोइंग Canoeing boat, keep rowing, keep rowing. Recenter, please. Recenter your boat. What is the main purpose of it? Recenter. बोट सीधी करो। बोट सीधी कर ले, बोट सीधी कर ले। बात नहीं आ रही। आवाज जाती है। वहाँ पे आओ काम है ना। सेंटर करे, जल्दी निकले, रेस कंप्लीट करे, शाबाश। चलो बात ठीक है, जानते हो गेम वापस मोड़। कंप्लीट करें, कंप्लीट करें सर।
कोशिश आप कर सकते हैं, कंप्लीट करें इसको। बस हो गई सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं। पता नहीं इनका ये नहीं गया मैं, वो असल गेम वही है। सिर्फ कॉपी का, ठीक है ना? आपने फ्लैक्स को देखना, आप लोग अगर फ्लैक्स होनी चाहिए दोनों की, इजी 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 टॉप द रेस गेट करो। भाई चलें भाई चलें। हाँ मैं चल रहा हूँ, ऐसा ख्याल रखना बाद में निकल जाएगा। हाँ जी ओके भाई स्माइल है। हाँ अक्सा व्हाइट बोर्ड खाली देर है, कुछ नहीं आ सकते हेलीकॉप्टर से जहाँ। क्यों क्यों अक्सा ओके कीप मूविंग ओके कीप मूविंग। टांगे फैला साजिद डॉक्टर साहब ये पानी दे। थोड़ा साइड पे।
राबिया अहमद साहिबा को, मुनव्वर शहजाद साहब को, मुकर्रम खान तरीन साहब को, हमारे हैवी बाइकर्स को, सबको खुशामदीद कहता हूं जो आज इस इवेंट में एक्टिव नजर आ रहे हैं। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी South Punjab Secretariat, Deputy Commissioner Bahawalpur, Chief Officer Bahawalpur, and all the officers and departments who have put together their energies and who have put in hard work to make this event a success. Alhamdulillah, एक बहुत खुशी का दिन है। हमें पता है कि स्पोर्ट्स बहुत सी चीजें सिखाती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी सिखाती है, सेहतमंद तफरीह के मौके भी देती है और नौजवानों को आगे निकलने का जज्बा भी देती है। रोइंग की बहुत सी और कैनोइंग की और वाटर स्पोर्ट्स की बहुत सी फील्ड्स हैं और बिल्कुल सही यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि हम इससे सही इस्तिफादा हासिल नहीं कर रहे, लेकिन एक बीज जो है वो बो दिया गया है और आने वाले दिनों में मैं इस बीज को एक तनावर दरख्त बनता हुआ देख रहा हूँ। इंशाअल्लाह मुझसे जब ये साकिब जफर साहब ने जिक्र किया रोइंग के और इस कंपटीशन के हवाले से, तो मैंने उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और रिसेंटली मैंने जो वीएन उनको दिया, उनको ये कहा कि हमने इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इस स्पोर्ट को बहावलपुर में और साउथ पंजाब में इतना एम्पावर करना है कि ना सिर्फ साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट का, ना सिर्फ पूरे पंजाब का, बल्कि नेशनल इवेंट्स हमारे यहाँ पे होने चाहिए। मैं भी साकिब जफर साहब को ये हिदायत दे रहा था कि आप फौरी तौर पे प्लान बना के सबमिट करें ताकि हम इसको दोनों तरफ इसके स्टेयर्स और जो देखने वाले हजरात हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उनके लिए बैठने की जगह भी अच्छी तरह बनाएं। चंद दिन पहले जब मैं इसके बारे में बात कर रहा था तो मैंने इनसे ये कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम यहाँ पर बोट हाउसेस बनाएं और क्लब्स को फरोग दें और डिपार्टमेंट्स को और मुख्तलिफ इदारों को उसमें इनवाइट करें कि वो अपने क्लब हाउसेस यहाँ पे बनाएं, उनको आसान किस्तों पे बराए नाम लीज पे ये जगह दी जाए और बोट हाउसेस इंटरनेशनली, चाहे रिवर टेम्स के किनारे हों, चाहे स्कूकिल हों या पाकिस्तान में हों, तो यहाँ पे हमें मुख्तलिफ क्लब्स की जरूरत है। सिर्फ ये काफी नहीं है कि एक लाहौर का सिर्फ एक लाहौर क्लब हो या कराची का एक बोट क्लब हो। भावलपुर में मैं समझता हूँ कि हम आर्मी को कह सकते हैं और वो एक आर्मी का क्लब होना चाहिए। भावलपुर में रेंजर्स की एक साइजेबल प्रेजेंस है, रेंजर्स का बोट हाउस और क्लब होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक क्लब होना चाहिए जिसमें कॉलेजेस और उसको करना चाहिए और यूनिवर्सिटी, जिस तरह बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, या आज खवातीन की प्रेजेंस देख के बहुत खुशी हो रही है इस इवेंट में, तो विमेंस यूनिवर्सिटी की का अपना एक बोटिंग क्लब होना चाहिए और ये यहाँ पे अपना, और जो बोट क्लब्स होते हैं आमतौर पे उसमें जब इवेंट्स के बाद पार्टिसिपेंट्स अपनी बोट्स को निकालते हैं, उसके अंदर डिफरेंट लेवल्स पे बोट को स्टोर करते हैं और दूसरे दिन जब आते हैं तो दोबारा बोट को उठा के निकाल के रख के और उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अंदर लॉकर्स और चेंजिंग रूम्स होते हैं, उसके साथ एक छोटा सा लाउंज होता है जहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स का भी इंतजाम होता है। तो इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एक्टिविटी हो और हम इस साइट को देखें कि रोज शाम को, दोपहर को और अच्छे ठंडे वक्त में, आज भी एक बहुत खूबसूरत मौसम है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है और यहाँ पे लोग उसको एंजॉय करें। हमारे जो जिस तरह बताया गया कि एंड्योरेंस बिल्ड की जाती है स्पोर्ट के जरिए और आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी बेहतर होती है, तमाम किस्म के फवायद हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नौजवान यहाँ पे ले रहे हों और एक हेल्दी एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो। इसी तरह मैंने इनसे ये भी कहा कि जिस तरह एक लंबा पैच गालबन 3 किलोमीटर का ये आइडेंटिफाई किया गया है, हमें एक और पैच आइडेंटिफाई करना है। सरे दस्त तो मुझे ये जीटी रोड के साथ जहाँ से इसकी जो लिंक है हमारे मोटरवे का वो शुरू हो रहा है, वो पैच भी अच्छा लग रहा है, लेकिन आई लीव इट टू द एक्सपर्ट्स के वो देखें।
और एक हमें और पैच ऐसा बनाना होगा जहां पे मोटराइज स्पोर्ट्स जो हैं, क्योंकि ये रोइंग, कैनोइंग और दूसरी जो इस तरह की रोड्स है, ये दे डोंट, जब इसकी ये हो रही हैं और कोई जेट स्की लेके, वाटर स्कूटर लेकर बीच में घूम रहा हो तो वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि हमें वो भी एक पैच डिक्लेयर करना चाहिए और उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना चाहिए। यहाँ महमूद मजीद साहब सामने बैठे हैं, साथ साहब हैं, ये इनको भी मैं एनकरेज करूंगा कि ये जिस तरह दूसरे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं, तो इस तरह हमारी जो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डॉक्टर अना तारिक साहब, शमीम ग्रुप, इनको भी आगे आना चाहिए और दोस्तों को भी आगे आना चाहिए और नौजवानों को अच्छे मौके जो हैं वो देने चाहिए और मोटराइज स्पोर्ट्स भी हमारा फ्यूचर हो सकती है। देखिए, हर चीज की एक शुरुआत होती है और स्काई इज द लिमिट। मुझे वो दिन याद है कि 2003-04 में हम चंद लोग होते थे, डॉक्टर रहील सिद्दीकी साहब, सऊद मजीद साहब, मैं और कुछ और दोस्त उसमें काबिल जिक्र, और हम बैठ के प्लान कर रहे थे कि जीप रैली किस तरह शुरू किया जाए स्क्रैच से। एक एक चीज खुद एफर्ट करके जीप रैली को जब हमने शुरू किया, और आने वाले वक्तों में जब 2008 के बाद बिलखसूस हुकूमत में आने का मौका मिला, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं देन चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ और पंजाब गवर्नमेंट TDCP का, जिन्होंने शुरू से और बाद में उसको मजीद बढ़ाते हुए आज वो एक बहुत बड़ा इवेंट साउथ पंजाब का बन गया। मैं अभी भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से डिस्कस कर रहा था कि उसमें मजीद बेहतरियां लाने की जरूरत है, उसमें जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि जब शुरुआत की जाती है तो बहुत आगे तक मामला जाता है। मुझे वो दिन भी याद है जब मैंने भावलपुर में बहुत से पार्क्स बनाने का मुसम्मम इरादा किया, तो जो एक फंडिंग में जिन पार्क्स के लिए लेकर आया, तो उसमें ये पैच को मैंने डिक्लेयर कराया कि यजमान रोड से एयरपोर्ट तक रोड साइड पे इसको पार्क बनाया जाए। तो एक दफा जब ये पार्क बना, उसको नॉन मेंटेनेंस की वजह से यहाँ गैजीबोज बनाए गए, यहाँ पे बेंचेस रखी गई, यहाँ पे नीयत ये थी कि ये छोटी नहर और बड़ी नहर के दरमियान लोग जो हैं शहर के बड़ी तादाद में, यहाँ पे पुलें बनाई गई, बड़ी तादाद में लोग आके इंजॉय कर सकें। बदकिस्मती से सिक्योरिटी के नाम पे कई दफा उनको एयरपोर्ट की वजह से रोक दिया जाता था, वरना इट वाज ऑलवेज स्ट्रीट टू आइज। जब भावलपुर शहर के लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे बैठे हैं और दरमियान में पिकनिक्स मनाते हैं, आते हैं, और यहाँ पे इसको और ज्यादा हमें बेहतर करना चाहिए। तो खैर, नॉन मेंटेनेंस की वजह से ये पार्क बहुत ज़बू हाली का शिकार हो गया था, दोबारा उनको तवज्जो दी, और आज मेरा ख्याल है कि PHA इसको मेंटेन कर रहा है। तो मैं उनको भी शाबाश देता हूँ कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह मौजूद है जहाँ पे ये काम बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह मैं एक दफ़ा फिर तमाम टीम्स को यहाँ वेलकम करता हूँ, विनर्स को, पार्टिसिपेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ। जिन्होंने जीता वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक, और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक। इंशाल्लाह इस इवेंट को बेहतर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ क्लब हाउसेस ज़्यादा तादाद में साउथ पंजाब के अपने भी बनेंगे, और हम दूसरे शहरों से भी लोगों को बुलाकर अच्छी सेहत के, तफरीह के मौके, हेल्दी कंपटीशन के मौके फराहम करेंगे और मिलजुल के आगे बढ़ते चले जाएंगे। आई अप्रिशिएट ऑल द मैनेजमेंट, ऑल द साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल्स एंड भावलपुर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। और हाँ, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से याद आया कि एक क्लब हाउस तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का भी होना चाहिए, उसमें भी भावलपुर का भावलपुर क्लब के नाम से मैं समझता हूं कि उसको जल्द अज जल्द हमें कायम करना चाहिए। और नौजवानों में बहुत कैपेसिटीज, बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं, कैपेसिटी भी है और टैलेंट भी है, उनको एनकरेज करना चाहिए। और यहाँ पे हैवी बाइकर्स बैठे हैं। मुझे पिछले दिनों बड़ी खुशखबरी मिली कि भावलपुर के जो हैवी बाइकर्स हैं वो अनकरीब अमेरिका में जाकर हिस्सा लेंगे हैवी बाइक्स के मैराथन्स में, और ऐसी जगह ये जा रहे हैं जहां पे खुद अमरीकी भी बहुत कम तादाद में जा पाते हैं। अलास्का से लेके वेस्ट कोस्ट पे कैलिफोर्निया तक इनका इरादा है। तो थैंक यू वेरी मच, यू आर मेकिंग ऑल ऑफ अस प्राउड। तो बहुत शुक्रिया। और भावलपुर बाइकर्स, इसी तरह मैं समझता हूँ कि बाइकर्स कई दफ़ा अपने आप को खतरों में डालकर, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ख्याल ना रख के, और कहीं कभी इधर कभी उधर, कभी आंख मचोरी लगी रहती है,
तो उनके लिए भी हमें कोई ट्रैक्स और प्रॉपर उसका इंतज़ाम करना चाहिए और सालाना कोई इवेंट्स भी कराने चाहिए ताकि वो भी एक बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का उनको मौका मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। और इसके बाद कैनोइंग मैन सिंगल के मेंबर्स जो हैं वो स्टेज के नजदीक तशरीफ ले आए। और इस इवेंट में गोल्ड मेडल विन किया है जावेद साहब ने। जावेद साहब बहुत